हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि जितने सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर को जब जिसकी ज़रूरत पड़ी वैसे नंबर बनते गए। तो हम लोग शुरू से ही समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले नंबर कैसे बने और फिर उसकी क्या-क्या ज़रूरत पड़ती गई और नए नंबर हमें कैसे मिलते गए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें मिलता है नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर ये है आपका नेचुरल नंबर। इतने सारे काउंटिंग होते हैं, जो हम कोई भी चीज़ को काउंट करना होता है। जैसे मेरे पास ये ऐसे लाइन है, तो इसको जब भी काउंट करना होगा तो मैं कैसे काउंट करूँगा? मैं कहूँगा 1 2 3 4, है ना। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 1 से स्टार्ट करते हैं और ये आगे जितना हमें नंबर मिलते जाते हैं उतना हम उसको काउंट करते जाते हैं। ठीक है, तो जब हमें काउंट की ज़रूरत पड़ी तो हमने नंबर बनाया। यही है हमारा काउंटिंग नंबर, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जब कभी हमें कैलकुलेशन करना था तो उसमें सब्ट्रैक्ट के टाइम हमें कोई और नंबर की जरूरत पड़ी। जैसे हमारा इन्वेंशन तो हो चुका था जीरो, तभी तो हमारा नंबर बना जिसमें 10 20 30 ये सब आ रहे थे। मतलब हमें पहले डिजिट मिले जीरो से लेकर 9 तक, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे क्या है? डिजिट। ठीक, ये क्या है? डिजिट। ठीक है, इन्हीं डिजिट से हमारे सारे नंबर बने हुए हैं, जितने सारे नंबर मिलते हैं। अब जब हम कभी दो नंबर को लेस कर रहे थे तो हमें इनके बीच में एक जीरो मिल रहा था, तो हमने बोला कि ये भी तो कोई नंबर होगा, है ना। तो उसके लिए अब बना होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्याएं। तो इसमें हमारा जीरो भी इंक्लूड हो गया। ठीक, 0 1 2 3 4 ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो भी नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर। अगर डिफिनीशन चाहें तो डिफिनीशन के लिए भी हम बता सकते हैं। जैसे आपका नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स 1 से स्टार्ट होता है, इट्स बिगिन विद 1, है ना। और लास्ट जो होगा वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसका लास्ट जो होगा वो इनफाइनाइट होता है। अब इसकी बात करें होल नंबर की, तो ये बिगिन विद जीरो होता है और इसका भी इनफाइनाइट। ये लास्ट अगर हम चाहें तो लास्ट नहीं मिलने वाला, ये भी इनफाइनाइट है। जितना आप लिखना चाहें उतना आप लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, और एक बात कहें तो 1 से लेकर बाकी जो भी हमें नंबर मिलेंगे ये सारे इसी में नेचुरल नंबर भी होते हैं, है ना। जीरो इसमें एक और इंक्लूड हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो, जीरो भी उसमें इंक्लूड कर लें तो वो हमारा क्या बनेगा? होल नंबर। ठीक है, अब इनके सारे कैलकुलेशन तो सेम ही है, जैसा नेचुरल नंबर वैसा होल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, अगर तो हमें कुछ वैसे कैलकुलेशन में कुछ वैल्यू मिली, जैसे कि हमें 12 था और जब हम 13 से लेस कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इसमें क्या इसका वैल्यू दें। तो उस टाइम जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी मैथमेटिशियन हैं, उन लोगों ने नई नई चीज़ों का निजात किया। तो इसमें इन्होंने दिया कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि 13 में 12 लेस करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू 1 मिलती है, लेकिन अगर उल्टा हो रहा है तो इसके लिए हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ -1 मिलेगा। तो इसको भी एक नंबर में डाला गया, तो ये कौन सा नंबर बनेगा? तो उन्होंने नंबर दिया इंटीजर, है ना। जैसे इंटीजर में क्या होता है, ये हमारा जीरो है, तो जीरो के राइट साइड जो मिलता है ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू, ये ऐसे सॉन बढ़ता जाएगा। और इसके लेफ्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक, ये भी ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इंटीजर क्या बना? इसका डिफिनीशन चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो और कॉल्ड इंटीजर। इधर से इतना जो होता है ये क्या होता है? ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, और यहाँ से इतना क्या है? ये निगेटिव नेचुरल नंबर है। ठीक, इंक्लूड विद जीरो, ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। अब इतने सारे नंबर में कुछ और नंबर की बातें होती हैं, जिसमें आता है हमारा क्या? प्राइम नंबर। ठीक है, मिलता है हमें प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर क्या है? अब अगर हम फैक्टर समझे हैं तो ये सारी चीज़ कर पाएंगे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर कोई भी नंबर है तो उसको डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं। जैसे कि 2 है
तो 2 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 और 2 हो सकते हैं, क्योंकि 2 से भी तो 2 कटेगा ना, 2 1 जा 2। या फिर अगर 3 की बात करें तो इसके फैक्टर 1 और 3 होंगे, ठीक है। 4 की बात करें तो 4 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 2 और 4 होंगे, है ना। तो वैसे नंबर के जो फैक्टर मिल रहे हैं, तो उसमें जिसमें दो ही फैक्टर मिलेगा, वन और इट सेल्फ द नंबर, वन और इट सेल्फ द नंबर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है, जिसके दो ही फैक्टर मिलेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो 4 देख रहे हैं, 4 4 में क्या मिल रहा है हमें, 1 2 3, 3 फैक्टर मिल रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या हो गया हमारा, 2 3, इसी तरह 5 भी मिलता है जिसके फैक्टर 1 और 5 होते हैं, ठीक। 7 भी होता है, इसके फैक्टर 1 और 7 होते हैं। अब अगर कंपोजिट की बात करें तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, है ना। इसमें 4 की बात करें तो 4 में 3 फैक्टर मिल रहे हैं। 6 की बात करें तो 6 में 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, ठीक है। तो 1 2 3 और 6 ये इसके फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक। ये बातें आपने क्लियरली समझ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इवन और ऑड की तरफ। तो इवन नंबर क्या है आपका, इवन नंबर वैसे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होते हैं। कोई भी नंबर है, हमारा नेचुरल नंबर ही ले लीजिए, या अ, ये इंटीजर की बातें होती हैं। इवन नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, है ना। अगर हम कोई नंबर की बात करें तो ये हमारा नंबर और इसका हमने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा, रिमाइंडर हमें मिल रहा 0। ये रिमाइंडर की बातें हैं, रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0। तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। लाइक 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, या 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, या फिर 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो जितने सारे 2 के टेबल जो मिल रहे हैं, टेबल में आप समझ सकते हैं मल्टीपल, तो जितने सारे मल्टीपल मिलेंगे 2 के, वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, जिनके लास्ट डिजिट जो होते हैं वो 2 4 6 8 और 0 होते हैं। ये क्या होंगे, लास्ट डिजिट, ठीक है। ये लास्ट डिजिट की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। ऑड की बातें करें तो विच नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो भी नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जैसे 3 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना। अगर हम 6 की बात करें तो 6 तो डिविजिबल होगा। अगर 5 की बात करें तो 5 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 2 से डिविजिबल नहीं है ना। ये सारे डिविजिबल नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऑड नंबर हो जाएंगे। तो जनरली मैं शॉर्ट में ही निकल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। बस एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ आप लोगों के माइंड में, ये सारी चीज़ें आ जाएँ। अब ये देखेंगे कि जिनके लास्ट में, लास्ट जो वंस पे प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 हो, तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेशनल नंबर पे, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर ये हमारे नंबर का ही कलेक्शन है, जिसमें जितने सारे नंबर आपको पता है अभी तक। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पर शो करें तो 0 और 1 2 3 4 और ये इधर भी नंबर मिलेंगे। और नेगेटिव की बात करें तो -1 -2 -3 -4, ऐसे ये भी नंबर मिलेंगे। तो इनके बीच में जितने सारे p/q के फॉर्म मिल रहे हैं, है ना। रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है विच नंबर इज द फॉर्म ऑफ p/q, p/q, है ना, एंड q नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई नंबर मिल रहा जो p/q के फॉर्म में हो और जो डिनोमिनेटर है q वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो आपको पता ही है कि वो इनडिटर्मिनेट होगा, है ना, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी कोई भी वैल्यू फिक्स या क्लियर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो वैसे सारे नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब ये बातें हैं कि 0 और 1 के बीच में ऐसा नहीं है कि हमें कोई और नंबर नहीं मिल रहा, इसके बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाने हैं, है ना, 0 और 1 के बीच में। तो अभी आपको हमें क्लास 9th में यह क्वेश्चन मिलता है कि 0 और 1 के बीच में या कोई और वैल्यू दिया रहता है फ्रैक्शन का, तो उनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कोशिश करते हैं
कुछ कोशिश करते हैं नंबर जानने की, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा मिल जाए कि हमें 1/3, ठीक है, 1/3 और 1/4 ऐसा कोई नंबर मिल गया, लिख देता हूँ, 1 मिनट। अगर आपको मिल गया 1/3 और 1/4, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ये हमारे नंबर हैं, है ना, बिटवीन 1/4 एंड 1/3, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम फॉर्मूले पे चलें तो फॉर्मूला हमारा होता है ये एक्स और ये वाई, और इसके लिए हम डी फाइंड करते हैं, जो बीच का इसका डिफरेंस होता है वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। एन वो वैल्यू है जितना हमें फाइंड करना होता है, वाई ये सेकंड नंबर होता है और एक्स ये फर्स्ट नंबर होता है। और डी फाइंड होने के बाद हम इनके बीच का डिफरेंस अगर मिल जाए तो हम ये नंबर फाइंड करेंगे। जो हमारा ये पहला नंबर होगा एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, है ना, एक्स प्लस 3d, ठीक है। और इसके बाद एक्स प्लस 4d, और एक लास्ट पांचवा होगा एक्स प्लस 5d। तो ये हमारे 5 इनके बीच के रेशनल नंबर मिल जाएंगे एक्स और वाई के बीच का। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मूले से बेटर मेथड है कि आप क्या करें कि डिनोमिनेटर को सेम कर, ठीक है। जैसे आपके पास 1/4 है और 1/3 है, आप क्या करें कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेम कर लें, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12। तो 12 को बराबर करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से कर लेते हैं, तो ये नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट के लिए 3/12, और इधर आ रहा हमारा 4/12, ठीक है। अब जितना नंबर फाइंड करना है, जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, तो उतने रेशनल नंबर से एक ज़्यादा, मतलब 5 फाइंड करना है तो एक ज़्यादा हमने ले लिया 6, और 6 से हमने मल्टीप्लाई करा लिया। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, सेम ही हो रही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, तो ये आपका आएगा फर्स्ट, जो आपका आएगा वो आएगा 6×3 = 18 अपॉन, ये नीचे है 12×6 = 72। ऊपर ये क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 6×4 = 24 अपॉन 12×6 = 72। अब इनके बीच में जितने सारे नंबर बच रहे हैं वो आप लिख लीजिए। 18 के बाद क्या आता है 19, तो जो आपके नंबर होंगे वो हो जाएंगे 19/72, 20/72, ठीक है, 21/72, 22/72, और 23/72। ये आपके 5 रेशनल नंबर मिल गए। अगर आपको 10 फाइंड करना हो तो 10 के लिए आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ आपने 6 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ आपने जो 6 का मल्टीप्लाई किया, ये आप 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको 10 फाइंड करना हो, 20 फाइंड करना हो वो भी मिल जाएंगे, 30 फाइंड करना हो वो भी मिल जाएंगे, 35, 32, 1, 2, 5 कुछ भी, ठीक है। जो भी आपको फाइंड करना हो आप इजीली इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब एक और बातें जानते हैं इरेशनल की, कि इरेशनल क्या होते हैं। देन इसके बाद रेशनलाइज की बातें सीखते हैं रेशनल नंबर का, और फिर रियल नंबर को जानने की कोशिश करते हैं कि रियल नंबर है क्या, ठीक है ना। चलिए, तो पहले इरेशनल को सीखते हैं कि इरेशनल क्या होता है। तो जितने सारे जो हमें अभी रेशनल के फॉर्म मिले, इस रेशनल के बाद, है ना, इरेशनल ये क्या होगा, तो जो भी p/q के फॉर्म में थे नंबर वो तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब इनके अलावा विच नंबर इज नॉट फॉर्म p/q, है ना, नॉर, नॉर लिख लें, नॉर ही सही है या नॉट ही लिख सकते हैं, नॉट या नॉर, नॉर या नाइदर यूज कर सकते हैं, नाइदर रिकरिंग और नॉट रिपीटिंग। तो मैं इरेज कर लेता हूँ, एक मिनट, नॉट ही लिखते हैं। विच नंबर इज नॉट अ फॉर्म p/q, है ना। इसके बाद लिखेंगे नॉट रिकरिंग, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना तो वह रिकरिंग हो ना ही टर्मिनेटिंग हो, तो वैसे नंबर क्या होंगे, वो
इरेशनल होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू, जैसे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट 4 होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 6 ले लीजिए, स्क्वायर रूट 7 ले लीजिए, स्क्वायर रूट 9 ये नहीं होगा, है ना। स्क्वायर रूट 8 ले लीजिए, स्क्वायर रूट 10 ले लीजिए, ये सभी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इनकी वैल्यू ना तो रिकरिंग आती है और ना ही टर्मिनेटिंग होती है ना। तो अगर रिकरिंग होती या टर्मिनेटिंग होती तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में बन जाती, लेकिन अगर वैसा नहीं होता, इस वजह से वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बनता, तो वो इरेशनल होगा। इसके अलावा अगर कोई डेसिमल वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, कोई डेसिमल वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कोई डेसिमल वैल्यू जैसे आपको मिल सकती है, डेसिमल वैल्यू क्या मिल जाएंगी, जैसे 0.1010001000, ठीक है, इस तरह के भी नंबर आपको मिल जाएंगे, या फिर 1.2323332333 इस तरह बढ़ता जाएगा। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, इन सारे नंबर का वो पापा होता है। ठीक है, रियल नंबर क्या है, इन सारे नंबर जो हम लोग नंबर पढ़ते आ रहे हैं, इन सारे नंबर का वो कलेक्शन होता है ना। तो इसी रियल नंबर के दो पार्ट थे हमारे, एक था क्या हमारा रेशनल, एक हमारा था वो एक हमारा था रेशनल, और एक था इरेशनल। ठीक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर होता है रियल नंबर। अब जनरली बात समझें कि जितने सारे परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, जो भी इस तरह के ना हो, लाइक -4 अगर ये मिल गया, ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट, ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा, जो भी निगेटिव होंगे, है ना। तो नॉन निगेटिव जितने सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, नॉन निगेटिव जितने सारे नॉन निगेटिव स्क्वायर इज कॉल्ड रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक, मतलब क्या हुआ, अगर हमारा -2 है, इसका भी स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आता है, माइनस की जगह +2 ले लें तो इसका भी स्क्वायर क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। तो यहाँ हमें जो भी स्क्वायर मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। नॉन, यहाँ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो वो क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर इस तरह के फॉर्म अगर आपको मिलते ना, तो ये पता है आपका क्या होता, ये अभी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। इसमें आई मिलता है, आई इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1। ये चीज़ें बाद की हैं, ये आगे पढ़ेंगे क्लास 11 में। मैंने अभी इसमें क्लास 11 के भी मेरे वीडियो इसमें हैं, तो वो आपको अगर इसको जानने की ज़्यादा इच्छुक हैं तो वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अभी आपको क्लास 10 का मैं सिलेबस दे रहा हूँ, तो उसमें हमें रियल नंबर के बारे में जानना है, तो हम अदर कोई और टॉपिक पर अभी नहीं भटकेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रियल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है रियल नंबर। ठीक है, अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं रैशनल नंबर से ही आते हैं, जिसमें हमें रैशनल नंबर को रेशनलाइज करना होता है। जैसे कोई नंबर मिल गया, ठीक है, आपको कोई वैल्यू मिल गई 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इस तरह के कोई नंबर मिल गया, तो आप क्या करेंगे, तो नीचे हमें कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं देनी होती है। तो ये हमारा है इरेशनल नंबर। कोई भी इरेशनल नंबर अगर किसी रियल नंबर में भी ऐड होगा, तो वो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इरेशनल हो जाती हैं, है ना। तो अब हमें इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए इसका जो साइन है, उसी साइन का हम अपोजिट साइन लेंगे और नंबर वही रखते हैं। ठीक है, नंबर हमें वही रखना है, और हम इसको 1 करते हुए दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इसका वैल्यू 1 होगा ना, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्या मिलेगा 2, और ये स्क्वायर रूट 3 नीचे मिल जाएगा। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, ये फॉर्मूला पता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस स्क्वायर रूट 3 ये आपका स्क्वायर। तो इधर मिल जाना है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, और ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। ठीक है, तो ये आपका रेशनलाइज है। किसी भी तरह के रेशनलाइज की वैल्यू मिलेंगी तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज पे मिलते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, देन टेक केयर, बाय।